हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का क्लास उन बच्चों के लिए है जिसको कि 12th का मैथ का परीक्षा देना है। वैसे बच्चे इस वीडियो को देखें। इसमें ऐसे सब सवाल लिया गया है जो कि ट्रिक के द्वारा हल होता है। प्रत्येक सवाल आप ट्रिक के द्वारा हल कर सकते हैं और कोई भी सवाल को हल करने में 5 से 10 सेकंड लगेगा। मात्र 5 से 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? e पर पावर 5 log x माइनस e पर पावर 4 log x बटे e पर पावर 3 log x माइनस e पर पावर 2 log x। क्वेश्चन बड़ा जटिल है, बहुत ही जटिल लगता है, लेकिन ऐसे प्रश्न अगर रहे इसका साधारण सा ट्रिक है, उस ट्रिक से इसको तुरंत जवाब दे सकते हैं। क्या है? इसमें देखना है कि e पर पावर, ऊपर में देखना है इसका डिफरेंस 5 है और 4 है। 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है और 3 है और 2 है, इसका भी डिफरेंस 1। दोनों का डिफरेंस अगर बराबर रहे, दोनों का डिफरेंस अगर बराबर रहे तो करना क्या है? इसका इंटीग्रेशन के लिए ऊपर इसमें जो छोटा अंक है तो 4 छोटा है, छोटा अंक में नीचे के अंक से माइनस कर दीजिए, x लिख देना है और यहाँ 4 है तो 4 लिखना है। नीचे क्या है? 2, तो 2 को माइनस कर दीजिए। इसी का इंटीग्रेशन जो होगा वही होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x पर पावर 3/3 और के अपने मन से लगाना है। यही इसका इंटीग्रेशन होता है। इतना सवाल को हल करने में मात्र से मात्र आपको समझाने में थोड़ा देर लग रहा है। आपको करना क्या है? इसको इसमें माइनस करना है और जो माइनस करके होता है उसका इंटीग्रेशन निकाल देना है। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न कहता है यदि लॉग y बराबर लॉग cos x तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करना है? इसको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो जो लॉग के पास लिखा हुआ अंक है, जो लॉग के पास लिखा हुआ अंक है उसको क्या करना है? तो नीचे लिखना है। जो लॉग के पास लिखा हुआ है इसको नीचे लिखना है और इसका डिफरेंशन कर देना है। तो कॉस का डिफरेंशन क्या होता है? तो माइनस साइन, साइन बटे कॉस tan होता है। इसका आंसर क्या हो गया? माइनस tan x। इस तरह से बहुत से प्रश्न हैं, सभी प्रश्न में बने रहें और हर एक प्रश्न में ट्रिक दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। लॉग है तो इसको नीचे लिखना है, इसका डिफरेंशियल कर देना है, जो आएगा यही आंसर आएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर का है, लिखता है ठीक है। ऐसे प्रश्न रहे यदि y बराबर 5 tan x प्लस 4 और 2 tan x प्लस 4 बनाने में uv का रूल लगता है, uv का रूल लगेगा और uv का रूल लगाने में आपको बहुत देर हो सकता है। इसलिए इसको बनाने का साधारण तरीका क्या है? यहाँ के अंक को और यहाँ के अंक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ के अंक और यहाँ के अंक को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? आएगा 20 और यहाँ के अंक को यहाँ के अंक से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। 4 दूने 8। याद रखना है यहाँ के अंक को यहाँ से अंक के ऊपर वाले जो tan के पास जो अंक है इसको अचर अंक से मल्टीप्लाई करना है, इस अंक को इस अंक से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। क्या आता है? 20 में 8 जाएगा 12। अब tan का डिफरेंशन क्या होता है? tan का डिफरेंशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, 12 सेक स्क्वायर एक्स लिखना है और नीचे जो अंक है v स्क्वायर होता है, जानते ही हैं नीचे क्या होता है? v स्क्वायर। तो नीचे लिखना है 2 tan x प्लस 4 पर का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। क्या आ गया? 12 सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 tan x प्लस 4 इस पर होल स्क्वायर। इसका आंसर यही हो जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन मारना है। इस तरह के आते हैं, इतना आंसर मार देना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में क्या है? e पर पावर
ई पर पावर क्या है, तो 2x प्लस 3। आसान सवाल है। इसको करना क्या है, तो 2x है और क्या है 3, जो है इसको यही लिखना है, जो अंक है उसी अंक को लिखना है, और 2x प्लस 3 लिख देना है। और x के पास जो भी अंक है, x के पास 5 रहेगा 5, x के पास 2 है तो बाई 2, यही आंसर हो गया। जो अंक है उसी अंक को लिखना है, और x का जो गुणज है इस गुणज को बटे में कर देना है, हर के पास लिख देना है। हर के पास लिखने के बाद जो अंक होएगा यही आ जाता है इसका आंसर। ऐसे प्रश्न आप आसानी से इसको टिक मार देते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है y बराबर ई पर पावर cos x। इस बार क्या है, ई पर पावर cos x। ई पर पावर cos x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जो अंक है इसी अंक को लिखना है, जो अंक है इसको इसी अंक को लिख देना है। तो cos x लिख दिए। अब cos का जो डिफरेंशिएशन होता है, तो cos का क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो माइनस साइन x, इसको आगे लिख देना है, माइनस साइन x ई पर पावर cos x। यही इसका आंसर आ जाता है। 5 नंबर। आते हैं 6 नंबर पर। इसी तरह के प्रश्न को रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है। 3x प्लस 9 पर पावर है 99 पावर है, 99 पावर है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन का क्या है, तो जो अंक है इस अंक को आप लिख देते हैं, प्लस 9, जो अंक है इसी अंक को लिखना है। जितना पावर है इसमें एक प्लस कर देना है। 99 पावर है तो कितना पावर हो जाएगा, 1 प्लस 100। इसके बटे में क्या करना है, यही अंक को यहां लिखना है। x के आगे क्या अंक है, x के आगे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। आ गया आंसर। इतना का आंसर यह होगा। ऐसे ही बहुत प्रश्न है, आप देखते रहिए। इसके बाद 6 के बाद 7 नंबर क्या आता है, 7 नंबर में 7 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऐसे प्रश्न बराबर पूछा गया है, उसी सब प्रश्न को इसमें लिया गया है जो कई साल इसको रिपीट किया गया है, पूछा गया है। तो साइन एक्स और इंटीग्रेशन इसका निम्न सीमा है 0, उच्च सीमा है π/2। अगर निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा π/4 रहे और इस पर पावर क्या रहे, तो विषम, क्या पावर रहे, विषम पावर रहे। अगर विषम पावर होता है, इसका छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, इसका साइन x है तो लिखेंगे 1, इस पर पावर एक ही पावर है, इसका अर्थ हो गया इसका 1 हो गया। मान लीजिए दूसरे प्रश्न को, एक प्रश्न में नहीं आ रहा है समझ, दूसरे प्रश्न में देखते हैं। तो इसमें 1 लिखना है और मल्टीप्लाई क्या करना है, 3 तक पावर है इसका, 3 है विषम और 3 तक पावर है। इसको लिखना क्या है, तो 3 के बाद क्या आएगा, तो 1 के बाद 2, नीचे लिखना है 3। आगे रहता और आगे इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और नीचे 3। इसका आंसर इतना हो गया। इसमें एक अंक है, एक पावर है, एक ही रह गया। इसका आंसर 1। अगर साइन पर पावर 3 रहे, इसका आंसर क्या आएगा, 2/3। अब यहाँ पर 5 है, तो 5 में भी वही करना है, सबका रूल प्रक्रिया यही होगा। 1 लेना है, 1 को मल्टीप्लाई कैसे करना तो 2 से, और नीचे लिखना है 3। अब नीचे 3 लिख दिए तो ऊपर लिखना है 4, और ऊपर 4 हो गया तो नीचे लिखना है 5। यह क्रम चलते जाएगा जितना तक पावर है, यह क्रम को बढ़ाते जाइए। इसको जो सोल्व करके आता है वही आंसर होगा। अब इसी सब को हल कर देते हैं। हल करने में क्या होगा, 4 को अगर कटता है तो कटा देना है, नहीं कटता है तो इसको सीधा का सीधा लिख देना है।
क्या लिखना है इसको? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। इसका हल क्या होगा? 8/15। इस तरह के अगर विषम पावर रहे और उच्च सीमा π/2 निम्न सीमा 0 रहे, इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है आप इसको आसानी से कुछ बहुत कम समय में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का प्रश्न, इसमें सेम प्रक्रिया का प्रश्न है। इसमें साइन विषम पावर था तो इसमें साइन पर कितना पावर है? सम अंक है। क्या है? तो सम। अगर सम पावर रहे 2 है, सम अंक है, 4 सम अंक है, 6 सम अंक अगर रहे तो इसको हल करने के लिए क्या करना है? इसमें π/2, इसमें 1 लिखते थे, इसमें क्या लिखते थे? 1 लिखते थे। इसमें क्या लिखना है? π/2। यहाँ 1 के लिए यहाँ π/2 मल्टीप्लाई करना है। कहाँ तक पावर गया है? 2 तक, तो लिखेंगे क्या? 1/2। क्या लिखना है? 1/2 1/2 लिखना है इसको। और इसको 2 तक हो गया, 2 पावर है, 2 तक आ गया इसका π/4। अब यह अगला क्वेश्चन में क्या है? इसमें भी π/4 लिखना है, π/2 लिखना है। π/2 सम में आएगा, सम रहे तो π/2, विषम रहे तो 1। सम प्रक्रिया चलेंगे, गुना करेंगे 1/2, फिर आएगा 2/3, फिर आएगा 3 आ गया 4, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह दोनों कट जाएगा। क्या आता है? 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में कितनों अधिक से अधिक पावर रहे लेकिन सम पावर रहे, यह रूल को लगा करके आप किसी भी प्रश्न का जवाब आसानी से कम ही समय में दे सकते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 9 का आता है। 9 में क्या है? यहां पर ही π/2 और यहां पर भी π/2। पावर क्या है? उच्च सीमा और निम्न सीमा जो है सेम है। उच्च सीमा और निम्न सीमा सेम है, लेकिन एक है धनात्मक और एक रहे ऋणात्मक। एक धनात्मक रहे और एक ऋणात्मक रहे, और धनात्मक ऋणात्मक अंक रहे, और यहाँ जो जिसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है इस पर पावर कितना रहे? इस पर पावर रहे विषम, इस पर पावर विषम रहे, और धनात्मक रहे और ऋणात्मक उच्च सीमा रहे। सेम डिजिट रहे, एक धनात्मक रहे एक ऋणात्मक रहे, और विषम अगर पावर है इसका हमेशा आंसर 0 होता है। 0 आंसर देना है। 1 प्लस है 1 माइनस है। क्या है एक्स पर? एक्स पर 1 है। 1 क्या होता है? विषम होता है। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। तीसरा क्या है? π/4 है, नीचे भी π/4, 1 माइनस तो 1 प्लस, कोई भी माइनस हो सकता है। क्या है इस पर? 5 है। 5 क्या है? विषम अंक है। इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0 आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में क्या है? सेम प्रक्रिया का है। यहाँ है 1 तो यहाँ है -1। पावर को देखना है, जैसे देख लेना है यह सेम अंक रहे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो इसके घात को देखना है कि घात क्या है। घात विषम है कि सम है? विषम है तो 0 देना है। इस पर 3 है और इस पर 4 है, 3 और 4 को प्लस कर दीजिए। 2 डिजिट में है, एक अलग है ये अलग है, दोनों के घात को जोड़ देना है। 3 भी हो सकता है, तीनों के घात को जोड़ देना है। अगर आता है क्या? 7 क्या है? विषम है। 7 क्या है? विषम। इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका भी आंसर 0 आएगा। आते हैं 11 नंबर। इसी तरह का प्रश्न आपको लिखते देगा। 11 नंबर का प्रश्न है, मैट्रिक्स का है और इसका कहता है मान क्या होगा, इसका मान कितना होगा। पहला ऑप्शन है 0, बी नंबर है 12, सी नंबर है 24 और डी नंबर है 5। सभी में ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन किसी किसी में है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा।
तो इसके मैट्रिक्स के पैटर्न को देखने से क्या लगता है, इसमें 0 को देखना है या फिर सेम अंक जो रहता है उसको देखना है पहले कि क्या है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। 0 का जो पैटर्न है वो कैसा है, एक त्रिभुज बनाता है। 0 का पैटर्न क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बनाता है। कौन ऐसी है, एंगल बनाता है। एंगल जब बने, यह यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, या यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ कहीं पर रहे, यह एंगल बनाए। अगर कौन कैसा बनता है, एल ऐसा बनता है, तो इसके इस अंक को, इसके इस अंक को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, जो आएगा वही आंसर। क्या होगा, 24, 24, 1 24। आंसर सी सही है। इस पैटर्न में यह पैटर्न कहीं पर रह सकता है, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, कहीं पर है, लेकिन बने कैसे, ऐसा, ऐसे आकृति में अगर रहे तो इस वाले भाग को, यह रहता तो इस वाले भाग को, कहीं रहता इसके इस वाले भाग को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आता है वही इसका मान होगा। इसके बाद 12 नंबर कहता है यदि y साइन पर रूट है, फिर साइन पर रूट है, फिर साइन पर है, इन्फिनिट तक चला गया है, अनंत तक गया है। तो अनंत तक अगर है तो ऐसे प्रश्न को, ऐसे अगर अनंत तक प्रश्न आता है, इसका साधारण सा है कि इसको कुछ नहीं, इसके लिए dy/dx के लिए लिखना है। तो नीचे y का मान है, जिसका वैल्यू ई दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 को माइनस कर दीजिए। y इक्वल टू इतना है तो 2y माइनस 1, z इक्वल टू इतना रहेगा तो 2z इक्वल टू इतना, तो y के इक्वल टू है तो 2y माइनस 1 नीचे लिखना है, हर के पास लिखना है। और जो अंक यहाँ पर है इसका डिफरेंशन कर देना है। तो साइन का डिफरेंशन, साइन का डिफरेंशन कॉस होता है, साइन का डिफरेंशन कॉस, जो डिफरेंशन होता है इसको ऊपर लिख दीजिए, हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे आपको 50 प्रश्न का टारगेट है, देखिए कहां तक होता है। 13 नंबर में एक्स अक्ष का दिक्कोजिया निकालना है। एक्स अक्ष की दिक्कोजिया, एक्स अक्ष की दिक्कोजिया निकालना है कि एक्स अक्ष का दिक्कोजिया कितना होता है। किसी भी अक्ष का दिक्कोजिया निकालने के लिए आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका क्या है, लिखना है एक्स, वाई और जेड। एक्स का है तो पहले एक्स, इस दोनों के पास 0 0। वाई का पूछता है तो इसके पास 1, इधर भी 0, इधर भी 0। जेड का पूछता है इधर भी जेड के सामने 1, इधर 0, इधर 0। ये एक्स अक्ष का हो गया, ये वाई अक्ष का हो गया, ये जेड अक्ष का हो गया। किसी भी अक्ष का दिक्कोजिया पूछ सकता है, निकालने का यही तरीका है। यहाँ पर एक्स तो एक्स के पास 0, बाकी अंक पर 0। वाई तो वाई के पास 1, बाकी अंक पर 0। जेड पूछता है, जेड के पास 1, बाकी अंक पर 0। किसका पूछ रहा है, एक्स अक्ष का। एक्स अक्ष का क्या होगा, एक्स के पास 1, बाकी 0। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 13 नंबर के बाद 14 नंबर। 14 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखिए, इसका बनाने का आसान सा तरीका है, देखते ही प्रश्न का जवाब देते हैं। ऐसा रहे एक्स और वाई का गुणनफल रहे, एक्स वाई का गुणनफल रहे और इसी अंक का प्लस रहे। कोई भी अंक आ सकता है, यहाँ पर साइन कॉस रहेगा, एक साइन एक कॉस, तो यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी कॉस। एक बार गुणनफल और एक बार प्लस रहे तो देखना है कि इस दोनों के पावर का योग अगर यहाँ पर रहे तो 5 और 4, 5 और 4 इस दोनों को प्लस करने के बाद 9 होता है। इस दोनों के पावर को जोड़ने के बाद अगर 9 होता है, इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, तो y/x होगा।
कोई भी अंक रहे, x की जगह पर कोई भी अंक रहे, y की जगह पर कोई भी अंक रहे, लेकिन पैटर्न यही रहे कि एक पक्ष में गुणनफल, एक पक्ष में योगफल। दोनों के पावर को जोड़ने के बाद अगर जो योगफल का पावर पूरा मिल जाता है, बराबर होता है, जिसका y/x ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के पास के बाद 15 में जो प्रश्न है, यह 12 में भी प्रश्न था, आगे भी देखे थे कि y इक्वल टू क्या है, 2x अंडर रूट 2x अंडर रूट 2x अंडर रूट, अनंत तक गया है। अनंत तक जाने के बाद क्या होगा, इसका dy/dx, जो आगे का प्रश्न में बताए थे, आगे के प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ था, क्या किए थे, इसका 2y-1, इसका भी वही होगा, इसका भी क्या आएगा, इसका भी वही आता है। इसके लिए भी क्या लिखना है, नीचे लिखना है 2y-1 देना है, और इसका साइन का वहाँ डिफरेंशन हुआ था, यहाँ 2x का डिफरेंशन होगा। 2x का डिफरेंशन हम लोग जानते हैं क्या होगा, तो 2 होगा, 2 हो गया, इसका आंसर यही होता है। इसके बाद आगे का प्रश्न 15 के बाद 16, बहुत से प्रश्न हैं, आप बने रहें, देखते रहें, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। 16 नंबर का प्रश्न आता है। 16 नंबर का प्रश्न क्या है, f such that r tend to r इस तरह से परिभाषित है कि fx इक्वल टू 4x - 7, इस तरह से यह परिभाषित है। तो f इनवर्स x का मान निकालना है। इस अंक जो यह दिया हुआ है, इस पर कोई गौर नहीं करना है, गौर करना है इस डिजिट को, यह क्या दिया हुआ है। और इसका इन्वर्स निकालने के लिए आसान है, fx को क्या लेना है, तो y मान लेना है, और इसको उतार देना है। इस क्रम में x का वैल्यू को निकालना है, इसको इस पार करेंगे, क्या होगा, 4x इक्वल टू y + 7, यह जाएगा इधर, प्लस हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल लेना है, तो y + 7y/4। अब क्या करना है, x का वैल्यू, तो जहां x है y है, यहां पर खाली x लिख देना है, तो आंसर क्या हो जाता है, y जहां पर है वहां पर क्या लिखना है, x का वैल्यू हमको निकालना है, तो y के जगह पर x लिख देना है, क्या आएगा, x + 7/4। यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसलिए इसको हल करके बता दिए कि किस तरह से हल होता है। यह आसान सा है, यह आएगा ही आएगा। आगे का प्रश्न 17 नंबर का लिमिट से प्रश्न है, और लिमिट में है कि लिमिट x टेंड टू 1, x² - 5x + 4, x² - 4x + 3, इस तरह का रहे, x टेंड टू 1 रहे। गौर करना है कि जहां x टेंड टू 1 रहता है और अंश और हर का डिफरेंस 1 रहे, हर का जो अचर पद है और यह अचर पद का डिफरेंस क्या रहे, 1 रहे, तो सीधा इसका आंसर, इसको हल करना नहीं है, इसका सीधा आंसर क्या देना है कि 3। नीचे इस दोनों में जो छोटा है उसको यहाँ 3 लिखना है, और इसमें और 1 माइनस करके 1 का डिफरेंस है, 1 माइनस करके यहाँ क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो 3/2 क्या जाएगा, 3/2 हो जाता है, 3/2 होगा। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन के बाद 18 नंबर के क्वेश्चन में, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यह भी लिमिट का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें यह नहीं होगा, यह रूल नहीं लागू होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, x टेंड टू इन्फिनिट है, x टेंड टू अनंत दिया हुआ है। जब अनंत रहे, x टेंड टू जब 1 रहे, तो अचर पद का डिफरेंशन जो हुआ, इसमें जो इतना है, इसका जो माइनस होता है आता है। लेकिन यही इन्फिनिट अगर रहे और सेम प्रक्रिया का प्रश्न रहे, तो जो इसमें अधिकतम घात होगा, इसमें घात को देखना है कि अधिकतम घात कितना है। अधिकतम घात क्या है, x⁻2। अधिकतम घात का जो गुणज होता है,
अधिकतम घात का गुणज कितना है 4, तो 4 को लिखिए। और नीचे अधिकतम घात का जो गुणज है क्या है तो 5, तो 5 को लिखिए। आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। अगर इन्फिनिट रहे तो इस रूल से बनाना है, x टेंड टू 1 रहे इस रूल से बनाना है। बनाना क्या, डायरेक्ट आंसर देना है, डायरेक्ट आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देना है, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 18 के बाद आते हैं 19 नंबर में इंटीग्रेशन है dx बटे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6। ऐसा प्रश्न रहे, सेम पैटर्न को देख लीजिए, डिजिट अलग हो सकता है, 5 के जगह कुछ भी अंक रहे, 6 के जगह कुछ भी अंक रहे, इस पर आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो अंक आता है वही रहेगा। ऐसे का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन निकालना है तो आपको लॉग लिखना है, बीच में क्या है जगह को छोड़ देना है, फिर माइनस, फिर लिखना है लॉग। इसमें जो छोटा अंक है इसको यहां लिखिए, x प्लस 5, और एक जगह इसको लिखिए x प्लस 6। यही इसका इंटीग्रेशन हो गया। इस प्रकार के पैटर्न रहे तो आंसर देना है। इसका दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी रख सकता है आपको, x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 6। इस प्रक्रिया से भी ऑप्शन रह सकता है, या इस प्रक्रिया से ऑप्शन रहेगा, जिसमें रहेगा, जिस रूप में रहेगा। इस तरह के प्रश्न अगर रहे तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन इस प्रक्रिया का रहे। यह दोनों एक ही चीज़ है लॉग के रूल से, इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। इसमें कोई भी ऑप्शन आप पा सकते हैं, जो रहेगा उसको मार देना है। आता है 20 नंबर, पावर है। देखिए हिसाब को बनाने में थोड़ा समय लगेगा, इसका आंसर डायरेक्ट कैसे देते हैं, डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा कैसे आंसर होता है। तो 0 और 1, 0 1 कुछ भी उच्च सीमा रख सकता है, निम्न सीमा रख सकता है। देखना है कि यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x है, और tan इनवर्स x का इसका उच्च सीमा, एक तो 0 रहेगा, दूसरा उच्च सीमा को देखना है। उच्च सीमा को देखना है कि यह 1 जो है, tan में 1 किसका वैल्यू होता है, कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, उसको देखना है। तो जितना डिग्री का वैल्यू होता है पहले आपको 1/2 लिख देना है, और 1 tan में 45 डिग्री का वैल्यू होता है, 45 को कहते हैं π/4। इस पर स्क्वायर कर देना है, इस पर स्क्वायर कर देना है। 1 किसका वैल्यू है तो π/4, जिसका वैल्यू tan में होता है, यहाँ का वैल्यू tan में जिसका होता है उस पर स्क्वायर को लिख देना है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, क्या आएगा तो π² आएगा, 4 चौक 16 होगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 होगा। यही इसका आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर देना है, इस प्रक्रिया से आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं 20 के बाद 21 प्रश्न संख्या 21 में समाकलन करना है e पर पावर x, और ब्रैकेट में है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x dx। इसका इस रूप में रहे, इंटीग्रेशन अगर इस रूप में रहे तो देखना है कि ब्रैकेट का जो अंक होगा इसमें कोई अंक किसी का डिफरेंशिएशन है। tan x का डिफरेंशिएट करने पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है, यह होता है डिफरेंशिएशन, इसका यह होता है, तो इसका आंसर सीधा लिखना है e पर पावर x रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन यह होता है, इसको यहाँ पर लिख देना है गुना tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन यह होता है, इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, अर्थात क्या हो गया e पर पावर x और tan इनवर्स x, इसका आंसर होता है। सेम दूसरा 22 नंबर का प्रश्न है, क्या है इसमें भी देखना है, इंटीग्रेशन करना है। x
ई पर पावर x रहे तो तुरंत ब्रैकेट के अंक को गौर करना है। अब देखना है कि इसका डिफरेंशन यह होता है कि इसका डिफरेंशन यह होता है। तो 1/x² का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -2/x³ होता है, यानी इसका डिफरेंशन ई होता है। तो इसका आंसर में क्या लिखना है, इसको लिखना है, ई पर पावर x लिखेंगे। और इसका होता है इसको लिखना है, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/1x², अर्थात क्या हो गया, ई पर पावर x/x²। इसका आंसर यही हो जाता है। इस पैटर्न का प्रश्न रहे, इसको आप आसानी से देखते ही बना देते हैं। देखना है किसका डिफरेंशन कौन होता है, उसका वही आंसर होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का देखते हैं। 23 नंबर का पैटर्न क्या है कि इंटीग्रेशन यह डिफरेंट इंटीग्रेशन है, यह इंडिफिनिट था, यह डिफरेंट है। डिफरेंट में उच्च सीमा निम्न सीमा रहता है। निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा π/4 रहे। और नीचे के पैटर्न को देखना है। नीचे जिसमें 2 कॉस और साइन है, तो साइन का डिफरेंशन कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, कॉस का साइन होता है। इसमें देखते हैं कि किसका रूट पर अगर साइन और कॉस रहे, साइन कॉस रहे, याद रखना है, tan रहे तो कॉट रहे, सेक रहे तो कौसेक रहे। अगर ऐसा रूप रहे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसको 1/2 लिखना है। और इसमें उच्च सीमा क्या है, तो π/2 माइनस निम्न सीमा -0। इसको सोल्व करने पर क्या होगा, तो π/2 गुना 2 4। इसका आंसर यही होगा। ऐसे प्रश्न रहे तो डायरेक्ट इसका आंसर देना है, इतना होता है। कैसे, इसके लिए सब्जेक्टिव का वीडियो दिया हुआ है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या, 24 दोनों का प्रश्न एक ही है, यानी इस पर 1/2 पावर था, तो इस पर कितना है, 4 रहे। यानी दूसरा प्रश्न देने का मकसद है कि इस पर कितनों भी पावर रहे, 1/2 पावर रहे, माइनस में पावर रहे, प्लस में पावर रहे, कितनों भी प्रश्न पर पावर रहे, लेकिन पैटर्न अगर कॉस और साइन का है, tan और सेक का है, tan और कॉट का, सेक और कौसेक का है, अगर ऐसा प्रश्न है तो सभी में यही ट्रिक लागू होगा। इसका भी यही ट्रिक लागू होगा। 1/2 मल्टीप्लाई क्या करना है, π/4 और -0। इसको इसमें माइनस कर दीजिए, जो आता है यही आ जाएगा। यहाँ π/2 होगा, π/2 रहना चाहिए, π/4 रहेगा तो लागू नहीं होगा। 0 और π/2 रहना चाहिए, क्या आ जाएगा, π/4 होता है। 25 नंबर का प्रश्न क्या है, 25 नंबर का भी प्रश्न, यहाँ क्या है, π/6 और यहाँ क्या है, π/3 है। अब दोनों को ऐड जब करते हैं तो क्या बनेगा, तो π/2 ही बनता है। यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद π/2 बनता है तो रूल लागू हो जाएगा। अब यह tan है और यह है, यह प्रश्न इस प्रश्न से मिलता जुलता है, दोनों एक ही प्रश्न है। यहाँ का पैटर्न अलग है लेकिन यहाँ का पैटर्न सेम है। इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देख लेते हैं, क्या होगा, दोनों एक ही प्रश्न है, ऐसा याद रखना है। ऐसा रहे tan इनवर्स रहे तो ऊपर इस प्रश्न से मिलेगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको dy/dx और 1 प्लस इसको लिखेंगे रूट sin x बाय रूट cos x। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, dx क्या होगा, रूट cos x प्लस sin x अब बटे cos x। और यह जब ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, रूट cos x बटे cos x प्लस रूट sin x। यह पैटर्न इस पैटर्न का हिसाब है, दोनों एक ही है। जब दोनों एक ही है
तो दोनों का आंसर का पैटर्न जो ट्रिक है दोनों का एक ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी यही होगा। तो 1/2 लिखेंगे। उच्च सीमा क्या है? उच्च सीमा π/3 है। निम्न सीमा -π/6। इसको हल कर देते हैं। क्या आएगा? 1/2 और इसका एलसीएम 6 होगा। क्या आएगा? 2π माइनस पाई। 2 में पाई चला गया, कितना पाई बचा, यानी कि पाई 6 दूनी 12। क्या आएगा? π/12। तो सभी का पैटर्न, इस तीनों का पैटर्न एक ही है। एक ही ट्रिक पर इसको ऐसे सवाल को हल कर देंगे। और सब वीडियो है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप कमेंट कीजिए, अगला वीडियो तुरंत दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का। आप जरूर देखें। धन्यवाद।